नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। लगातार जिस तरह से चुनाव की सरगर्मी को लेकर हम हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और लगातार खासकर बेगूसराय के 2 विधानसभा में हमने लगातार गए हैं और वहां की जो हलचल है अभी वो हलचल जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जो पहुंचे हैं वो तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में है और तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र का लगातार इतिहास रहा है और जिस इतिहास को इस बार जेडीयू पलटने का पूरी ताकत लगा रही है, उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से जो आगामी चुनाव है उस चुनाव को जेडीयू किस तरह कितनी मजबूती से इस बार तेघड़ा विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश करेगी, अपनी रणनीति पेश करेगी, अपनी कूटनीति पेश करेगी और कहीं ना कहीं ये इतिहास होगा कि जेडीयू यहाँ से लगातार जिस तरह से पिछले बार हार हुई है उस खामियों को लगातार अभी तक उस एक एक बिंदु पर काम कर चुकी है और इस बार चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमारे साथ भूमिपाल जी हैं, लगातार जो है सो क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि तेघड़ा विधानसभा का जो इलाका है क्या किस तरह से विकास हुआ है और ख़ासकर अब मुख्यमंत्री ने लगातार घोषणाएं जो कर रही है, खासकर महिलाओं को लेकर जो 10,000 रुपये भी देने की बात कर रही है, इस चीज़ को लोग कितना भुला रहे हैं। और फिर आगे जो राजनीतिक चल रही है अभी, कांग्रेस लगातार जो जिस तरह से हर एक ज़िले में जाकर वो यात्रा कर रही है उस पर भी हम चर्चा करें। फिलहाल तो हम सबसे पहले भूमिपाल जी से जानने की कोशिश करें, तेघड़ा में लगातार आप दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है कि लोगों का सोच कितना बदला है और लोग क्या चाह रहे हैं, कितना आप मजबूती से वहां तेघड़ा को मजबूत करने में लगे हैं? पहले आतिश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके K9 भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। पहला जो आपने सवाल किया है कि यहाँ 243 सीटों पर बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगी और एनडीए जब चुनाव लड़ेगी तो पूरे दमखम के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगी और उसके दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं कि सभी जगह एनडीए का विधानसभा सम्मेलन हो रहा है और विधानसभा माने आम पब्लिकों के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। जो बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं उनका सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और उस सम्मेलन में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता बूथ से लोग चल के आ रहे हैं और हमारे जो एनडीए के नेता हैं, जो टीम बनी है 18 टीम बिहार में बनी है और 18 टीम के लीडर जा के सम्मेलन कर रहे हैं। तो भारी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, चुनाव उत्साहित किया जा रहा है कि अपने बूथ को कैसे जीतें और जनता दल यू का हमेशा नारा रहा है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो हमारा फोकस बूथ पर है, बूथ जीतेंगे हम चुनाव जीतेंगे। आप कितने अभी तक मंच ये एनडीए का जो सम्मेलन हो रहा है वो कितने मंच पे आप शेयर किए हैं और जितने विधानसभा आप गए हैं, क्या लगता है जितनी जोर से तैयारी एनडीए कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या वहाँ लोग जुट रहे हैं? जैसे आपने समस्तीपुर गया है, मटिहानी गया है। अभी देखिए मटिहानी वहाँ समस्तीपुर में मैं जिला संगठन का प्रभारी भी हूँ और एक जगह तो मोरबा में मैं स्वयं देख रहा था, सारे चीज़ों को देख रहा था और वहाँ जो उत्साह था लोगों में, जो रैली में उत्साह होता है वर्करों में, उस तरह का उत्साह था। बैंड बाजा के साथ लोग आ रहे थे तो पूरा एकदम मैंने पब्लिक लगता था उमड़ पड़ा। इस तरह का सम्मेलन हो गया। कार्यकर्ता तो संख्या में थे लेकिन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था वो देखने लायक था। आपने मटिहानी में देखा होगा, मटिहानी में भी जो ज़बरदस्त सम्मेलन हुआ है और वो लग रहा था कि चुनावी सभा है, चुनावी आम सभा है। वर्कर के साथ साथ समर्थक भी अपने को रोक नहीं पाए उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये बहुत शुभ संकेत है, ये शुभ संकेत है एनडीए के लिए, मटिहानी के लिए, बेगूसराय के लिए भी कि एनडीए के कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और मेरी भावना को जनता तक पहुंचाने के लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भूमिपाल जी जिन्होंने बड़ी बात कही है और खास बात यह है कि जो हम जनता के बीच गए थे, इस बार जिस तरह से पार्टियां एनडीए लगातार अपनी हर बिंदु पर काम कर रही है, इस बात को जरूर भुलाने की कोशिश करेगी कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें
हमारी ताकत पूरे बिहार में देखने को मिलेगी। एनडीए लगातार बैठकें भी कर रही है, सम्मेलन भी कर रही है, और जिस तरह से बेगूसराय का जो हमने 3 विधानसभा का बात किया है, तीनों विधानसभा में जेडीयू पूरी तरह से अभी मजबूत है। हालांकि चार विधानसभा में जेडीयू चुनाव लड़ती है। हमारे पास अभी तक रिपोर्टिंग 3 विधानसभा का है, हमने 3 विधानसभा में किया है। 3 विधानसभा के नेताओं से बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से कार्य चल रहा है। आने वाला समय जो चुनाव होगा, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह, कितने मजबूत से चुनाव जेडीयू यहाँ पे परचम लहरा पाती है। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, और भी विधानसभा चलेंगे और वहाँ के नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे।